नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सबका मैथ अटैम्प्ट में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। हमने कुछ सवालों को किया था और कुछ सवाल बचे रह गए थे, तो आज हम उन्हीं बचे सवालों को करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। इस सवाल को देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 4 years at 2.5% per annum and the simple interest on the same sum for the same period at 3% per annum is rupees 60. Then find the sum. किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो पूंजी कितनी है? देखिए दोस्तों, 4 साल के लिए, सॉरी हम पेन दूसरा ले लेते हैं। 4 साल के लिए हमें 2.5% और 3% दिया गया है। अभी अगर हम आपसे पूछे तो दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस है मेरा कितना, तो आप बोलेंगे 0.5%। पर ये मामला 4 साल का है, तो 4 साल में ये 0.5% 4 साल में हो जाएगा मेरा कितना, 2%। ठीक है, अब इस 2% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 रुपया। ठीक है, हमें निकालना कितना का है, 100 का। हम इधर भी 50 से गुना करेंगे और निकाल लेंगे। यही हमारा उत्तर है। चलिए इसको हम फिर से डिस्क्राइब करते हैं आपको। हमें दिया गया था कि 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज दर है और फिर उतना ही पूंजी फिर 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से है और दोनों का अंतर 60 रुपया है, तो पूंजी कितना है यही पूछा गया था। तो 4 वर्ष के लिए 2.5% और 3% दोनों पर के बीच का डिफरेंस मेरा है 0.5%। एक साल में ये 4 साल में कितना हो जाएगा, 2%। इस 2% का ही वैल्यू दिया हुआ है मेरा 60 रुपया, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे कि 100 रुपया पर 2.5% की दर से 4 साल में मिलेगा 10% और 3% की दर से मिलेगा कितना, 12 रुपया। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रुपया, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 60 रुपया और हमें निकालनी है 100 की, तो हमने 5 से गुना करके निकाल लिया। इस सवाल को देखिए, ए सम ऑफ ₹2200 amounts to ₹3750 in 4 years at simple interest. If the rate of interest was increased by 1%, then it would be amount to how much? 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपया हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता?
देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि रेट का डिफिनेशन 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही हमारा रेट है। तो 100 रुपया पर एक साल में अगर 1% इंटरेस्ट से हमको 1 रुपया ज्यादा मिलता, 1 रुपया ज्यादा मिलता। 2200 पर एक साल में 22 रुपया ज्यादा मिलेगा, लेकिन मामला 4 साल का है, मामला 4 साल का है। तो 4 साल में 88 रुपया ज्यादा मिलेगा, और यह इतना रुपया से कितना रुपया हो जाएगा, तो इतना प्लस 3750 8 13 इतना रुपया हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर मेरा रेट 1% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 रुपये पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो 100 रुपये पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा मिलता है, तो 2200 रुपये पर एक साल में कितने रुपये ज्यादा मिलेगा? 22 रुपये। मामला 4 साल का है, तो 4 साल में टोटल 88 रुपये ज्यादा मिलेंगे, और यह 3750 पहले था, और अब कितना हो जाएगा जब 88 रुपया ज्यादा मिलेगा उसके बाद? तो 3838 रुपया हमें मिलेगा। देखिए, यह सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का है। ए सम ऑफ रुपीज 5400 amounts to rupees 6666 in 5 years at simple interest. If the rate of interest was increased by 2%, then it would be amount to how much? 5400 रुपया 5 साल में साधारण ब्याज से 6666 रुपया हो गए। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता? देखिए, इंटरेस्ट रेट 2% अधिक होता तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर एक साल में हमें 2 रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर एक साल में 2 रुपया मोर मिल रहा है। ठीक है, तो 5400 पर कितने रुपये ज्यादा मिलेंगे? यानी 54 से मल्टीपल कर लेंगे, इतने रुपये ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मामला मेरा 5 साल का है, मामला मेरा 5 साल का है, तो 5 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? इतना रुपया ज्यादा मिलेगा, और पहले ये हमें 6666 रुपये मिल रहे थे, तो अब हमें मिलेगा 71 रुपया।
देखिए एक बार फिर से समझिए, 2% इंटरेस्ट अगर अधिक होता तो इसका मतलब है कि 100 रुपये पर एक साल में हमें 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है। 100 रुपये पर एक साल में 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 10 रुपया मोर मिलेगा। ठीक है, 5400 पर एक साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 108 रुपया। और फिर मामला 5 साल का है, 5 साल में कितना मिलेगा? 540 रुपया। पहले हमें 6666 मिल रहा था और अब हमें 540 रुपया ज्यादा मिलेगा, मतलब 7206 रुपया मिलेगा। A sum was put at simple interest at a certain rate for 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 68 more. Find the sum. एक धन राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 68 रुपये अधिक मिलते। वह धनराशि क्या है? देखिए 2% मोर, इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर एक साल में 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मामला 4 साल का है, तो 4 साल में हमें 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। इस 8 की वैल्यू सवाल में 68 दी हुई है। हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 का वैल्यू निकाल लिए 34 और हम 25 से मल्टीपल कर लिए। कितना हो गया? 25 चौका 100, 25 दिया 75, और यही सवाल का उत्तर है। देखिए फिर से समझिए, 2% मोर, इसका मतलब कि 100 रुपया पर एक साल में 2 रुपया ज्यादा। मामला 4 साल का है, तो 4 साल में हमको 8 रुपया ज्यादा मिलेगा, और इस 8 रुपये की वैल्यू 68 रुपया दिया हुआ है। तो हमने 4 का निकाल लिया 34, इस 4 को हमको निकालना कितना का था? 100 का। इस 4 को हमने 25 से गुना किया 100, अगर इधर 25 से गुना किया है तो हमें 25 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 25 गुना 34 यानी 850 वह धनराशि है। The amount rupees 2200 becomes rupees 2652 in 3 years at simple interest. If the interest rate is decreased by 1%, then what is the new interest? साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपया की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? देखिए R 2% सॉरी 1% कम, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है। अभी देखिए हमें ओल्ड ब्याज कितना है? ओल्ड ब्याज मेरा है 452, ये है मेरा
ओल्ड इंटरेस्ट। अभी है आर 1% मेरा घट गया, तो 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मामला 3 साल का है, तो 3 साल पे 3 रुपया कम मिलेगा, तो 2200 रुपया पर कितना रुपया कम मिलेगा 3 साल में? 66 रुपया कम मिलेगा। यानी मेरा नया ब्याज कितना मिलेगा? 66 रुपया कम मिलेगा, यानी कि 6 और इतना मेरा नया ब्याज मिलेगा। यह है मेरा न्यू इंटरेस्ट। तो ये 2200 रुपया पर मेरा 66 रुपया कम मिलेगा, और हमें पहले मिल रहा था कितना 452, यानी कि 66 रुपया कम मिलेगा, यानी कि ये है मेरा न्यू इंटरेस्ट। देखिए 2200 रुपया पर 3 वर्षों में 2652 रुपया मिल रहा था, मतलब मेरा ब्याज 452 रुपया मिल रहा था। अभी मेरा रेट 1% घट गया, इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया कम, मामला 3 साल का है, 3 साल में 3 रुपये कम, 2200 रुपया पर 66 रुपये कम, और 452 माइनस 66 386 मेरा न्यू इंटरेस्ट होगा।